तो दोस्तों आपके लिए मैं आज एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी लाया हूँ जो कि आप सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। तो बिना किसी समय गवाते हुए हम कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कहानी का टाइटल यानी नाम ही है सबक। मतलब इस कहानी में से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो एक बार एक विजयनगर में ऐसी भीषण गर्मी पड़ी कि नगर के सभी बाग बगीचे सूख गए। नदियों और तालाबों का जलस्तर घट गया। तेनालीराम के घर के पिछवाड़े भी एक बड़ा बाग था जो कि सूखता जा रहा था। उसके बाग में एक कुआं था जो सही, मगर उसका पानी इतना नीचे चला गया था कि 2 बाल्टी जल खींचने में ही नानी याद आ जाए। तेनालीराम को बाग की चिंता सताने लगी। एक शाम तेनालीराम अपने बेटे के साथ बाग का निरीक्षण कर रहा था और सोच रहा था कि सिंचाई के लिए मजदूर को लगाया जाए या नहीं, कि तभी उसकी नज़र 3-4 व्यक्तियों पर पड़ी जो सड़क के दूसरे पार एक वृक्ष के नीचे उसके मकान की ओर देख रहे थे। फिर एक दूसरे से इशारा करके वे कुछ कहने भी लगे। तेनालीराम को समझते देर नहीं लगी कि ये धमार है और चोरी करने के इरादे से ही उसके मकान का मुआयन कर रहे हैं। तेनालीराम के मस्तिष्क में बाग की सिंचाई की तुरंत एक युक्ति आ गई। उसने ऊंची आवाज़ में अपनी पुत्र से कहा, बेटे सूखे के दिन हैं, चोर डाकू बहुत घूम रहे हैं। गहनों और अशरफियों का वह संदूक घर में रखना ठीक नहीं। आओ उस संदूक को उठाकर इस कुएं में डाल दे ताकि कोई चुरा न सके। आखिर किसे पता चलेगा कि तेनालीराम का सारा धन इस कुएं में पड़ा है। यह बात तेनालीराम ने इतनी जोर से कही जिससे दूर खड़े चोर भी फर्स्ट सुन ले। अपनी बात कहकर तेनालीराम ने बेटे का हाथ पकड़ा और मकान के भीतर चला गया। मन ही मन में कह रहा था, आज इन चोरों को ढंग का कुछ काम करने का मौका मिलेगा, अपनी बाग की सिंचाई भी हो जाएगी। बाप बेटे ने मिलकर एक संदूक के कंकर पत्थर भरे और उसे उठकर बाहर लाए, फिर कुएं में फेंक दिया। छपा की तेज आवाज के साथ ट्रक पानी में चला गया। तेनालीराम फिर ऊंचे स्वर में बोला, अब हमारा धन सुरक्षित है। उधर घर के पिछवाड़े खड़े चोर मन ही मन मुस्कुराए। लोग तेनालीराम को चतुर कहते हैं, यह तो मूर्ख निकला, इतना भी नहीं जानता कि दीवारों के भी कान होते हैं। एक चोर ने अपने साथी से कहा, आओ चले, आज रात इसका सारा खजाना हमारे कब्जे में होगा। तेनालीराम अपने घर में चले गए, चोर अपने रास्ते। रात हुई, चोर आए और अपने काम में जुट गए। वे बाल्टी भर कुएं में से पानी निकालते और धरती पर उड़ेल देते। उधर तेनालीराम और उसका पुत्र पानी को क्यारियों की ओर करने के लिए खुरपी से नालियाँ बनाने लगे। उन्हें पानी निकालते निकालते सुबह के 4 बज गए। तब कहीं जाकर संदूक का एक कोना दिखाई दिया। वह फिर क्या था? उन्होंने कांटा डालकर संदूक बाहर खींचा और जल्द से उसे खोला तो यह देखकर हक्के बक्के रह गए कि उसमें पत्थर भरे थे। अब तो चोर सिर पर पैर रखकर भागे कि मूर्ख तो बन ही चुके थे, अब कहीं पकड़ न जाए। दूसरे दिन जब तेनालीराम ने यह बात महाराज को बताई तो वह खूब हंसे और बोले, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेहनत तो कोई करता है और फल कोई और ही खाता है। तो दोस्तों आज के इस स्टोरी में आपको क्या सीखने को मिला ये ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आपको एक स्टोरी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। जल्दी मिलते हैं और एक नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।